जल्दी आपको समझाऊं, कायनात के अंदर जब दिलों की तख्लीक फरमाई, बहुत सारे दिलों को तख्लीक फरमाया, सबसे पसंदीदा दिल अपने महबूब का रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे पसंदीदा दिल का किसका रखा? अपने महबूब का रखा। फिर उन्हीं सारे जो बाकी दिल थे, उन दिलों में से चुनकर, कुछ मुंतखिब कर कर, कुछ चुनकर उसके यारों के दिलों को चुना। महबूब के खुलफाए राशिदीन के ये खालस अब कट रह गया मामला। ऐसे मशाइख को दुआएं दिया करो, ऐसे अहलुल्लाह को दुआएं दिया करो कि ये कूट कूट कर तुम्हारे दिलों में अबू बकर उमर की मोहब्बत डालते हैं, उस्मान गनी की मोहब्बत डालते हैं, मौला अली की मोहब्बत, हसनैन करीमैन की मोहब्बत डालते हैं, हर एक एक सहाबी की मोहब्बत डालते हैं। दो तकवा के अमीन, सुभान अल्लाह, दो तकवा के अमीन, अमीन। और औलादे आदम के अंदर जिसके हिस्से में किसी नबी की दो दो साहबजादियां आई, वाह वाह, मौलाए कायनात भी बेमिसाल। जिनके हिस्से में एक आई तो उसकी मिसाल नहीं मिलती, और जिसके हिस्से में दो आई उसकी मिसाल का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस मासरे के दौरान दो पहरेदार जिनका तज़किरा मिलता है, उस्माने गनी के दरवाजे के ऊपर दो पहरेदार बड़े मशहूर हैं। एक का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन। एक गला भी कदे सुनिए, ये बातें भी कभी सुनी है? इनके दरमियान विधियां दिखाने वालों, इनके दरमियान साजिशें दिखाने वालों, ये भी तो बताओ, ये बातें कौन बताएगा? तो फरमाया एक, अच्छा बात रह जाएगी, मौला अली ने 3 मरतबा इसरार फरमाया। कितनी मरतबा? हमें हुक्म दे, हम इनको तितर बितर करें, इनको भगाएं, इनको मारें, इनसे जंग करें, इनके खिलाफ तलवार उठाएं। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं, मुझे रब की इज्जत की कसम है, ओ जान जाती है तो जाती जाए, रसूलुल्लाह के शहर के अंदर एक भी खून का कतरा नहीं। जानने वाले नबी को ये पता था उस्मान जिंदा है, और ये तो शान उस्मानी दिखाई जानी थी कि अगर ऐसा वक्त उस्मान पर आ जाए और 1414 जितने भी साहबा हैं सब अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे, फकत किसके लिए? उस्मान गनी के लिए तैयार हो। आसरा किया जा रहा और अली इमामत कराता फिर। अभी जो इमाम है हमारा, वक्त का इमाम है, अमीरुल मोमिनीन है, उसका मासरा हुआ है, वो कैद है, आपने जमात नहीं कराई, तनहा नमाज पढ़ी। और मुझे कहने दो, जिस इमाम की कदर, जिस इमाम की कदर, जिस इमाम की कदर मौलाए कायनात करे, उससे हजरत उस्मान गनी कहते हैं। अर्ज कर रहा था कि ये फख्र सिर्फ उस्मान गनी का है कि जिनके हिस्से में हुजूर की कितनी शहजादियां आई? 2 आई। हुजूर ने एक मौके पर खड़े होकर फरमाया, जब पहली जोजा दुनिया से चली गई, फरमाया अगर मेरी 40 बेटियां भी होती तो मैं एक के बाद उस्मान को देता। एक रिवायत में आता है 40, एक रिवायत में आता है 70, एक रिवायत में आता है 100। फरमाया अगर मेरी 100 बेटियां भी होती, एक के बाद एक मैं उस्मान को देता। और उस्मान के साथ ये जो ताल्लुक कायम हुआ है मेरी साहबजादियों का, ये वही इलाही से हुआ है, अल्लाह के हुक्म से हुआ है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने मुझे हुक्म फरमाया है। एक दफा हजरत उस्मान साहब ने फरमाया ये जिब्रील आए हैं और हजरत उम्मे कुलसूम का निकाह इन्होंने तय कर दिया है। हाँ जी, हुणे दसो मां दसो इथे खल के दसो, ओ यारा आजकल आम भी कोई होवे, ओ भी वेख परख के अपनी बेटी वास्ते रिश्ता ढूंढना है ना, ये उस्मान गनी दा रिश्ता कौन पे तय करना है? अल्लाह, सुभान अल्लाह, ते अगे तय कराना कौन पे है? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ऐवे ही तय करे, शर्मो हया ना हुए। जब बंदा घर में होता है तो रिलैक्स होता है ना, अपने एक हाल में होता है। हुजूर टेक लगाकर तशरीफ फरमाए और आपकी पिंडली मुबारक नजर आ रही है। ये 2 आए, हुजूर उसी पोजीशन में है, आपने पोजीशन चेंज नहीं की, लेकिन अब एक तीसरी दस्तक होती है।
आहा कौन आया है जी? उस्मान आए हैं, सुभान अल्लाह इजाजत तलब करते हैं। सुभान आप अल्लाह जो ही अंदर दाखिल हुए, हुजूर एकदम सीधे होकर बैठे, अल्लाह लेके हाजिर हो गए, हुजूर को देते हैं। हुजूर अब वो जो अशरफियां हैं ना, उनको यूं उल्टते हैं, पुलटते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, और साथ 3 मर्तबा फरमाते हैं, लोगो जान लो अब इसके बाद मेरे उस्मान को उसका कोई भी अमल नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दरवाजे थे जो यतीमों का सहारा थे, ये वो दरवाजे थे जहां पर हाजतमंदी की जाती थी, ये वो दरवाजे थे कि जहां पर गुराबा मसाकीन की बात सुनी जाती थी। हाय जालिमों के, आज तुमने वो जला दिए, आज ये बात कर दी जहां हाजतमंदों की। फिर हजरत काब फरमाते हैं, फरमाया हमने आज वो जनाजा जाते हुए देखा है, आज कितने यतीमों का सहारा चला गया, और आज हमेशा ख्याल रखने वाला चला गया। तो अर्ज करने का मकसद, ये कौन पढ़ा? ये हुजूर के साहबा मरसी और कसीदे पढ़ रहे हैं कि ये इतना बड़ा सानिया, ये इतना बड़ा सानिया। हुजूर के सामने एक जनाजा लाया गया, हुजूर ने नहीं पढ़ा। पूछा गया जी क्यों नहीं पढ़ा, आप तो जल्दी फरमाते हैं जनाजा पढ़ने में। फरमाया ये शख्स मेरे उस्मान से बुग़्ज़ रखता था, इसलिए अल्लाह भी इससे बुग़्ज़ रखता था। खुदारा बचो, खुदारा बचो, सोशल मीडिया के इन इम्तिहानात से बचो, नई नई बोलियों वालों से बचो। माज़अल्लाह कभी भी एक अदना साहबी का दिल बुग़्ज़ में लेके ना मरना, बाअदब होकर मरना, क्योंकि पहली बुनियाद होती है ये अदब से ही। पहले बेअदब कर छोड़ने, बाद चाणी बढ़ा छोड़ने, बाद उस बंदे ना बेड़ा ही गर्क कर छोड़ने। आगाज किधर से होता है? बेअदब। इधर ये साहबा 1400 साहबा इधर है, उस्मान गए हुए हैं, वहाँ डायलॉग चल रहा है, डिबेट चल रही है, वहां पर उनसे मुज़ाकरात चल रहे हैं, हुजूर यहाँ मौजूद हैं। अब साहबा दिल में सोच रहे हैं, भाई उस्मान तो बड़े मजे में होगा, उस्मान तो तवाफ कर रहा होगा, उस्मान जमजम पी रहा होगा, उस्मान तो के तो बड़े मजे होंगे, सादतें उसे मिल रही होंगी। हुजूर मुतमईन नहीं। रात ख्वाब में मुझे हुजूर का दीदार हुआ, आप फरमाने लगे, ए उस्मान अगर चाहो तो इनके मुकाबले में तुम्हारी मदद कर दे, और अगर चाहो तो रोजा हमारे साथ अफ्तार कर, अगर चाहो तो इनके मुकाबले में तुम्हारी मदद करें, और अगर चाहो तो रोजा हमारे साथ। तो फरमाया मैंने इसको ज्यादा पसंद फरमाया, नबी से मुलाकात से बड़ी कौन सी बात है भाई, चाहते तो मदद भी हो। अब मैंने जो है ना, ये जो इतनी मदीना मदीना की है, और ये भी तो देखो, इस मदीना शरीफ में रहते हुए जिस पर 40 दिन तक पानी बंद कर दिया गया, तुसी ते मजे नाल रहने हो, हाजरी दे के आ भी रहने हो, सारा कुछ। पहले आते हैं, पहले थोड़ा सा पीछे आते हैं। तो अर्ज करने का मकसद ये, अल्लाह ने ना बहुत सारे बेहतरीन, जब कायनात की तख्लीक फरमाई, मुख्तलिफ दिलों को चुना, उन सारे दिलों में से जो सबसे पसंदीदा दिल था, सुनो मैं और इस से थोड़ी तमीद बांध रहा ताकि जल्दी जल्दी आपको समझाऊं। कायनात के अंदर जब दिलों की तख्लीक फरमाई, बहुत सारे दिलों को तख्लीक फरमाया, सबसे पसंदीदा दिल अपने महबूब का रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे पसंदीदा दिल का किसका रखा? अपने महबूब का रखा। फिर उन्हीं सारे जो बाकी दिल थे, उन दिलों में से चुनकर, कुछ मुंतखिब कर कुछ चुनकर उसके यारों के दिलों को चुना। सुभान अल्लाह। महबूब के खुलाफाए राशिदीन के दिलों को। अब इन्हीं खुलाफाए राशिदीन में से मेरी मुराद, मैं जिनके लिए किस अजीमुल मर्तबत हस्ती की बात करने लगा हूं, किसकी? भाई तवज्जो करो। इन खूबसूरत 4 सितारों में से, मुनव्वर सितारों में से, राय हिदायत के मुनव्वर सितारों में से मैंने जिसका इंतखाब किया है, और मदीने से ही ये इंतखाब निकला है, मदीने से ही ये इंतखाब निकला है, क्योंकि उनका आखिरी वक्त रहा मदीने और मजलूमियत के साथ रहा आगे। तो वो अजीमुल मर्तबत, और वो ये सारी हस्तियां, सिर्फ 4 नहीं,
ये सब अल्लाह से राजी हैं, अल्लाह इनसे राजी है। सुभान अल्लाह, बेशक ये सब अल्लाह से राजी हैं, अल्लाह इनसे राजी है। इनसे राजी है। मेरी मुराद राविये हदीस, सुभान अल्लाह, राविये हदीस। ओ ये ऊंचा बोलो, ऊंचा आखो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह आखो। सुभान अल्लाह, राविये हदीस, सुभान अल्लाह, कातबे वही, सुभान अल्लाह, हाँ ये भी है। कातबे वही कातबे वही। ये डरो नहीं, डर डर के ना ब्यो। ये कोई ओ आस्थाना नहीं कि जे कोई खोट होवे माज हाय अल्लाह। हाय। इथे असी साहबा दा जिक्र भी गज वज के करने आ ते अहले बैत दा जिक्र भी गज वज सुभान अल्लाह। हाँ, ये खालस अब कट रह गया मामला। ऐसे मशाइख को दुआएं दिया करो, ऐसे अहलुल्लाह को दुआएं दिया करो कि ये कूट कूट कर तुम्हारे दिलों में अबू बकर उमर की मोहब्बत डालते हैं, उस्मान गनी की मोहब्बत डालते हैं, मौला अली की मोहब्बत, हसनैन करीमैन की मोहब्बत डालते हैं, हर एक एक सहाबी की मोहब्बत डालते हैं। सुभान अल्लाह। बहरहाल मैं उन्वान से हट ना जाऊं। कातिबे वही अजीम मुज्तहिद, सुभान अल्लाह, अजीम मुज्तहिद, मुज्तहिद पैकरे शर्मो हया, हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, पैकरे शर्मो हया, यारा किसी या कोई शर्म वाला आखना उसी, हाय हाय। किसी के हया कोई करता होगा। ओ उस्मान वो है कि जिनसे हया रसूलुल्लाह भी फरमाया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान हाँ अल्लाह, जी, सुभान और अल्लाह, फरिश्ते भी जिनसे हया फरमाते हैं। और जोहदो तकवा के अमीन, सुभान अल्लाह, जोहदो तकवा के अमीन, अमीन। और औलादे आदम के अंदर जिसके हिस्से में किसी नबी की दो दो साहबजादियां आई, आहा, वाह वाह, मौला ए कायनात भी बेमिसाल। जिनके हिस्से में एक आई तो उसकी मिसाल नहीं मिलती, और जिसके हिस्से में दो आई उसकी मिसाल का। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह, कटो कटो हाय 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 हाय, ये दुए खुश के फैज वाह, जाने वाह। रहने, ये तुसा छोड़ ही बैठे हो सारा। हाय हाय, हाँ ये असा फैज किन्ना है इना कोलों, दुए कई चाने रहने इना कोलों फैज। तो अर्ज करने का मकसद ये है, और ये सईदा ए कायनात खातूने जन्नत के बेनोई भी हैं, अल्लाह, रिश्ते ऐसी भी गिना कने हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खातूने जन्नत के बेनोई भी हैं, हजरत मौला ए कायनात के हम जुल्फ भी हैं। आहा आहा आहा, यारा क्या कितने कहने, और हो वहाँ क्या तो कहने, क्या कहने, मौला ए कायनात के हम जुल्फ, हम जुल्फ भी हैं, हसन और हुसैन के खालू भी हैं। आहा, सुभान अल्लाह, भाई खुल के जिसके अंदर कूड़ ना होवे वो खुल के अकीदे बयान करे। वाह वाह, हाँ जिसका कम साफ होवे, हाँ जो जरा जी कोई बिल्कुल ना होवे ना, वो इस तरह खुल खुल के बयान करता है। अच्छा, ये हसनैन करीमैन के खालू भी हैं, और ये जुन्नूरैन भी हैं, जुल हिजरतैन भी हैं। आहा, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बाद बमाए अपने एलो अयाल के जिसने हिजरत की वो भी हजरत उस्मान गनी। सुभान अल्लाह, सुभान हाँ अल्लाह, जी, और ये जुन्नूरैन तो आपको पता है कि दो शहजादियां, और जुल हिजरतैन भी हैं, दो दफा। जी जी मैं उस तरफ आऊंगा जी, आगे आऊंगा। तो अर्ज करने का मकसद ये है, और ये दो नूरों वाले 10 में से एक जन्नती ये भी शामिल है ना, ये दो नूरों वाले भी हैं, ये 10 में से एक जन्नती भी हैं, और ये कामिलुल हया है। हाय 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 हाय, कामिल हया, हाँ मैं कामिलुल हया, ये वाली ईमान, वाह, कामिल ईमान भी है। कामिल, आपको पता है ईमान का एक जुज़ हया भी है। हाय 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 हाय, ईमान का एक बेहतरीन जो जुज है वो क्या है, हया। वो हया भी है। अल्लाह हया करने वालों को पसंद फरमाता है। तो अब ये जामी उल कुरान भी है, कारियो कुरान जड़ा ये उन्होंने नहीं होया है, हाँ ये कलेक्शन जो हुई है ये उन्हीं के दौर में हुई है। तो अर्ज करने का मकसद ये है, अच्छा सुसरे हसन इब्ने अली, हाय हाय, हसन इब्ने अली के क्या हैं आप, बोलो बोलो बोलो, जो डरे है बैठे है उस नाल नहीं गाल मेरी, उनके क्या हैं, सुसर, सुसर हैं। तो मैं अब आगे आता हूँ, आपकी मैं क्या बात करूं, जरा एक दफा कहो, ये तो तारुफ थोड़ा सा मैंने पेश किया, जल्दी जल्दी से अपने मजमून को मैं खत्म करने की तरफ जा रहा हूँ। एक दफा ऊंचा कहना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक दफा ऊंचा और हाथ उठाकर कहना सुभान सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अर्ज कर रहा था कि ये फख्र सिर्फ उस्मान गनी का है
कि जिनके हिस्से में हुजूर की कितनी शहजादियां आई? 2 आई। हुजूर ने एक मौके पर खड़े होकर फरमाया, जब पहली जोजा दुनिया से चली गई, फरमाया अगर मेरी 40 बेटियां भी होती तो मैं एक के बाद उस्मान को देता। एक रिवायत में आता है 40, एक रिवायत में आता है 70, एक रिवायत में आता है 100। फरमाया अगर मेरी 100 बेटियां भी होती, एक के बाद एक मैं उस्मान को देता। और उस्मान के साथ ये जो ताल्लुक कायम हुआ है मेरी साहबजादियों का, ये वही इलाही से हुआ है, अल्लाह के हुक्म से हुआ है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने मुझे हुक्म फरमाया है। एक दफा हजरत उस्मान साहब ने फरमाया ये जिब्रील आए हैं और हजरत उम्मे कुलसूम का निकाह इन्होंने तय कर दिया है। हाँ जी, हुणे दसो मां दसो इथे खाल के दसो ओ यारा आजकल आम भी कोई होवे ओ भी वेख परख के अपनी बेटी वास्ते रिश्ता ढूंढना है ना। ये उस्माने गनी दा रिश्ता कौन पे तय करना है? अल्लाह, सुभान अल्लाह, ते अगे तय कराना कौन पे है? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। एवे ही पैकरे शर्मो हया ना हुए वो। हाँ जी, अच्छा यार बड़े मजे की बात, बड़ी तवज्जो सुने। हुजूर से पूछा गया, हुजूर ये बताएं जन्नत में रोशनी होगी? जन्नत में लाइट होगी, रोशनी होगी? फरमाया जब मेरा उस्मान जन्नत में दाखिल होगा और जन्नत उसकी चमक से चमक उठेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ते जन्नत की रोशनी दा ना केवे उस्मान। तो आप, अच्छा आपकी मैं क्या बात करूं। एक रोज मैं जल्दी जल्दी चीजों को समेट रहा हूं। एक रोज आपने पानी मंगवाया, वुजू फरमाया और साथ ही थोड़ा सा मुस्कुरा दिए। सुभान अल्लाह। ये छोटी छोटी बातों पर हुजूर का एहतराम करने वाले, हुजूर की तकरीम करने वाले लोगों ने पूछा हुजूर ये बताएं कि ये तो वुजू तो समझ आया, ये बाद में आप मुस्कुराए क्यों हैं? आप फरमाने लगे पता तो मुझे भी कोई नहीं है, एक दफा सरकार को देखा था, आपने वुजू फरमाया, आप मुस्कुराए हैं तो मैं भी मुस्कुराया। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और मैं आका इसे किड़ी दलील, हाय हाय हाय, ये अल्लाह ने कहा था कि मुस्कुराना है, सुभान अल्लाह। या किसी आयत में था मुस्कुराना है, किसी हदीस में था मुस्कुराना है, और नहीं नहीं ये इश्क की किताब में था कि मुस्कुराना। हाय हाय, सुभान अल्लाह। अच्छा, फिर उन्होंने फरमाया मेरा उस्मान 70,000 लोगों की शफाअत करेगा जिनके ऊपर जहन्नुम वाजिब हो चुकी होगी, वो पकड़ के जन्नत में ले। हजरत उस्मान गनी को, अच्छा हजरत आयशा से जल्दी जल्दी यार, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं हम लोग अपने हुजरे में तशरीफ फरमा थे, हुजूर आप हुजरे में बैठे हैं, तशरीफ फरमा है, बाहर दस्तक होती है, कौन है जी? हजरत अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह। इजाजत तलब फरमाते हैं, फरमाया आने दो। फिर दस्तक होती है जी, कौन है जी? जनाब फारूक आजम रजी अल्लाह ताला। फरमाया इजाजत। अब माई साहबा फरमाती हैं कि जो पहले 2 आए थे, क्योंकि जब बंदा घर में होता है तो रिलैक्स होता है ना, अपने एक हाल में होता है, हुजूर टेक लगाकर तशरीफ फरमाए और आपकी पिंडली मुबारक नजर आ रही है। ये 2 आए, हुजूर उसी पोजीशन में है, आपने पोजीशन चेंज नहीं की, लेकिन अब एक तीसरी दस्तक होती है। कौन आया है जी? उस्मान आए हैं। सुभान अल्लाह। इजाजत तलब करते हैं। सुभान अल्लाह। आप जूं ही अंदर दाखिल हुए, हुजूर एकदम सीधे होकर बैठे। अल्लाह अकबर। ये माजरा हजरत माई साहिबा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा आप देख रही हैं। जब ये लोग चले गए तो आपने ये माजरा पूछा, हुजूर पहले जो शख्सियात मौजूद थी आप में, हमने देखा कि आप जिस तरह तशरीफ फरमा थे उसी तरह तशरीफ फरमा थे, हजरत उस्मान के आने पर आपने दुरुस्त फरमाया, अपनी चादर मुबारक को, तैबंद को दुरुस्त फरमाया, ये क्या माजरा है? फरमाया आयशा और जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं मैं उससे हया न करता। हाय 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 हाय, वाह वाह। एक रवायत में जिस मर्द से फरिश्ते भी हया करते हैं मैं उससे हया न करूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ये बात भी सुनो, ये भी सुनो। फरमाया जब हजरत उस्मान फरमाते हैं, फरमाया जब से हुजूर के हाथ में हाथ मैंने दिया ना, बैत हुआ हूं, उस दिन के बाद जब कज़ाए हाजत भी हुई है तो मैंने कभी शर्मगाह को भी हाथ नहीं लगाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसी बात नहीं है, ये वो दीवाने हैं, ये वो लोग हैं। ये किसी कुरान, ये
किधर लिखा था? किसी आयत में लिखा था? नहीं नहीं, ये टूट के मुस्तफा की इश्क की किताब में लिखा था। नारे तकबीर। सुने, अच्छा अब मैं जल्दी जल्दी चीजों को समेट रहा हूं साथ। 1000 दिनार गज़वा तबूक के मौका पर लेके हाजिर हो गए, हुजूर को देते हैं। हुजूर अब वो जो अशरफियां है ना, उनको यूं उल्टते हैं, पुलटते हैं, ऊपर नीचे करते हैं और साथ 3 मर्तबा फरमाते हैं, लोगो जान लो अब इसके बाद मेरे उस्मान को उसका कोई भी अमल नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कोई भी अमल। अच्छा ये वो है। अच्छा ये दसो, जंग जड़ा गैर हाजिर होवे उसना हिस्सा हो कि नहीं? जंग में जो शामिल ही नहीं हुआ, माले गनीमत उसको मिल सकता है? उस्मान गनी को मिला है। कैसे मिला है? गज़वा बदर के मौका पर आप इसलिए शामिल नहीं हुए, हुजूर ने फरमाया उस्मान इस वक्त अल्लाह और उसके रसूल की ड्यूटी पर है, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम की जो साहबजादी थी उस वक्त अलील थी, बीमार थी, तो आप उनकी फरमाया उस्मान इस वक्त अल्लाह और उसके रसूल की अताअत पर है, ड्यूटी पर है, तो इसलिए उसका हिस्सा मैं मुकर्रर करता हूं। शामिल हुए कोई नहीं, हिस्सा सरकार मुकर्रर कर रहा है बगैर किसी उसके। तो अर्ज करने का मकसद ये है। तो अच्छा अब एक और बात सुनो, असी एवं नहीं, अब मैं ये इतने तज़किरे क्यों कर रहा हूँ, सुनो उलमा, इस तालिब इल्म की भी सुनो। हुजूर के सामने एक जनाजा लाया गया, मैं बड़ी उससे रेफरेंसेस मेरे पास होते हैं, ज्यादा काबरो नहीं। हुजूर के सामने एक जनाजा लाया गया, हुजूर ने नहीं पढ़ा। पूछा गया जी क्यों नहीं पढ़ा, आप तो जल्दी फरमाते हैं जनाजा पढ़ने में। फरमाया ये शख्स मेरे उस्मान से बुग़्ज़ रखता था, इसलिए अल्लाह भी इससे बुग़्ज़ रखता है। खुदारा बचो, खुदारा बचो, सोशल मीडिया के इन इम्तिहानात से बचो, नई नई बोलियों वालों से बचो। माज़अल्लाह कभी भी एक अदना साहबी का दिल बुग़्ज़ में लेके ना मरना, बाअदब होकर मरना, क्योंकि पहली बुनियाद होती है ये अदब से ही। पहले बेअदब कर छोड़ने, बाद चाणी बढ़ा छोड़ने, बाद उस बंदे ना बेड़ा ही गर्क कर छोड़ने। आगाज किधर से होता है? बेअदबी से। आगाज किधर से होता है? बोलो बोलो, आगाज किधर से होता है? बेअदबी से होता है। फिर ये तुम्हें पहले बेअदब करेंगे, फिर ऐसा ऐसा करते करते ये टारगेट करते हैं, ये तुम्हें टारगेट करते हैं। अच्छा एक और बात, एक दफा आंखों ना, सुभान अल्लाह, ये आपको क्या करते हैं? ये आपको टारगेट करते हैं खुदारा अपने। और फिर ये सोशल मीडिया से बचो, इसलिए भी ये दज्जाली फितना है। ये क्या है? मेरा इसके ऊपर एक मुस्तकिल मैंने लेक्चर दिया था, लेकिन वो हमसे मिस हो गया। मैंने सारा बताया था कि सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा से आपने कैसे बचना है, इससे मुकाबला कैसे करना है, इस पे मुस्बत बात कैसे फैलानी। एक बात आ गई थी, अर्ज करने का मकसद ये है, मैं सिर्फ गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ, सिर्फ 10 मिनट के अंदर क्लोजिंग रिमार्क्स दे रहा हूँ। अब आपको ये मालूम है क्या बात थी? हजरत उस्मान, ये बाहर वाले जरा बंद कर दें, आवाज डबल हो रही है, ये जो बाहर चल रहे हैं ना इसकी वजह से इसको बंद कर दें। तो अर्ज करने का मकसद ये है, हजरत उस्मान गनी, जरा कहो ना सुभान अल्लाह। आखिरी बात, गुफ्तगू को समेट रहा हूँ, उस आया मुकद्दसा का सहारा लेते हुए, बेशक अल्लाह ईमान वालों से राजी हुआ जब वो दरख्त के नीचे तुम्हारी बैत कर रहे थे। भाई जुड़े हुए हो, एक दफा ऊंचा कहो ना सुभान, ऊंचा हाथ उठा कर कहे ना सुभान। जब वो तुम्हारी बैत, बोलो बोलो, मेरी क्लोजिंग खत्म, मेरी गुफ्तगू, चीजें बहुत थी मैंने सब छोड़ दी। मैंने कहा जब वो तुम्हारी बैत, कभी ये देखा है कि बैत रिजवान के असबाब क्या बने? बैत रिजवान के असबाब क्या है, उसमें डिटेल में जाए बगैर, आपको पता है कि हुजूर ने अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर, अपना सफीर बनाकर जिस हस्ती को कुरैशे मक्का से बात करने के लिए भेजा, वो भी उस्मान गनी। वो भी कौन है? हुजूर 1400 सहाबा के साथ उम्रा के इरादा से आए हैं, रास्ते में हुदैबिया के मकाम पर रुके हैं। हजरत उस्मान गनी को क्या बनाकर भेजा है? बोलो, सफीर बना के। क्या बनाकर भेजा है? सफीर बनाकर भेजा है। ये बताओ, सफीर किसी आम शख्स को बनाया जाता है या जिस पे एतमाद हो, जिस पर क्या हो, जिस पर अब जिसको पता ही नहीं है, तो वो उधर जाके रिप्रेजेंट क्या करेगा, बात क्या करेगा? तो मुझे कहने दो, उस्मान ही थे उस काबिल जो सफीर बनकर गए। भाई ऊंचा कहो सुभान अल्लाह। अच्छा अब रब फरमाता है अल्लाह मोमिनों से खुश हो गया।
कि जब वो बैत कर रहे थे और फिर फरमाया वो बैत हुजूर से बैत नहीं थी, वो अल्लाह का हाथ था, उधर जाए बगैर आप यहाँ चले गए। कुरैश मक्का से बात की, उन्होंने कहा जी ए उस्मान, अगर आप तवाफ करना चाहते हैं तो आपको इजाजत है, हुजूर को इजाजत नहीं है, ना काफिले वालों को इजाजत। आप गए, बातचीत की, बात नहीं बनी। उन्होंने कहा आप अगर तवाफे काबा करना चाहते हैं आपको इजाजत है, उन्हें इजाजत नहीं है। तो अब इधर ये सहाबा 1400 सहाबा इधर है, उस्मान गए हुए हैं, वहाँ डायलॉग चल रहा है, डिबेट चल रही है, वहां पर उनसे मुज़ाकरात चल रहे हैं, हुजूर यहाँ मौजूद हैं। अब सहाबा दिल में सोच रहे हैं भाई उस्मान तो बड़े मजे में होगा, उस्मान तो तवाफ कर रहा होगा, उस्मान जमजम पी रहा होगा, उस्मान के तो बड़े मजे होंगे, सादतें उसे मिल रही होंगी। हुजूर मुतमईन नहीं, हुजूर मुतमईन है। इधर उस्मान से कहा उस्मान आप कर लें, फरमाया ओ उस्मान तब तक ये बात गवारा नहीं करेगा कि जब तक रसूलुल्लाह को देख ना ले। तुम कहते हो तुम्हें इजाजत है, तुम कहते हो तुम्हें इजाजत है, फरमाया तब अब पूछते हैं ना हजरत उस्मान से, अरे ये इतना अहम मंजिल आपके सामने आई थी, ये इतना अहम आपके पास तवाफ का मौका आया था, तो आपने क्यों ना ये मौके से फायदा उठाया? तो जवाब यही आएगा ना कि मक्का हुजूर का है, मदीना हुजूर का है, दोनों जलवा गांव में जलवा हुजूर का। क्योंकि अब मैं टाइम नहीं है तो मैं इस पे बहुत आगे बात कर सकता। तो अच्छा, अब जो बैत हुई है जिसके लिए बात, अब एक बात तो समझ आई, यहाँ से किसी ने अफवाह उड़ाई कि उस्मान को शहीद कर दिया गया। उस्मान को क्या कर दिया गया? बोलो बोलो, उस्मान को क्या कर दिया गया? शहीद कर दिया गया है। अब हुजूर उठे और 1400 सहाबा से बैत ली। अच्छा, ये बैत किस चीज पर हो रही है? कि हम उस्मान की जान का बदला लेंगे, हम उस्मान की जान का। इधर चलते चलते एक छोटा सा पॉइंट नोट करो, उस्मान की जान इतनी कीमती है कि रसूलुल्लाह 1400 को इकट्ठा करके बैत ले रहे। जाने उस्मान की समझ आई बात? इतनी कीमती जान है, फरमाया सारों से लिया। और अच्छा, एक नुक्ता जो बहुत कम मिलेगा, अच्छा ये बताओ बैत जो ली जाती है वो जिंदा की ली जाती है या शहीद की ली जाती है? जो मर गया जिंदा की। बोलो बोलो, कोई नुक्ता समझाने लगा, किसकी ली जाती है? और मुझे कहने दो, गैब जानने वाले रसूल को पता था, और तभी तो फरमाया ये उस्मान का हाथ है। और ये एक रिवायत में फरमाया ये उस्मान का हाथ है, ये अल्लाह का हाथ है। दूसरी में फरमाया ये उस्मान का हाथ है और ये मेरा हाथ है। गैब जानने वाले नबी को ये पता था उस्मान जिंदा है। और ये तो शान उस्मानी दिखाई जानी थी कि अगर ऐसा वक्त उस्मान पर आ जाए और 1414 जितने भी साहबा हैं सब अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे, फकत किसके लिए? उस्मान गनी के लिए तैयार हो। उस्मान गनी के लिए तैयार हो जाएं। ये हुजूर ने शान बताई है हजरत उस्मान गनी की कि ऐसा वक्त आ जाए तो फिर पीछे ना रहना, फिर जान पर बैत ली गई। आखिरी आयाम आपकी शहादत, मैं बस गुफ्तगू खत्म। आपकी शहादत का वक्त आया, मैंने कहा कि ये वो है कि जिसने ठंडा पानी खरीद के दिया था मदीने वालों को। उस्मान का गम भी मांगा करो रब से, क्योंकि हुजूर ने फरमाया है हर मजलूम का सहारा बनकर उस रोज हाकिम बनकर जो उठाया जाएगा वो उस्मान है। हाँ जी, हर बेसहारा का सहारा बनकर जो उठाया जाएगा। ये बात ठीक है, इमाम अली मकाम की बेमिसाल शहादत है। आपका अपना मकाम, आप बड़े हैं, आपके अपना मकाम, जो जितना बड़ा होता है उसका उतना बड़ा मकाम, उतनी ज्यादा आजमाइशें होती हैं। लेकिन इस मजलूम मदीना को भी तो देखो, इस शहीद आजम को भी देखो। और जिसने पानी खरीद के दिया उसके लिए 40 दिन तक पानी बंद कर दिया गया।
डिटेल में जाए बगैर जब कूफा के, बसरा के, अब क्योंकि आपको पता है फिर मुझे उधर जाना पड़ेगा, और बहुत सारे लोग जिन्होंने मिलकर प्रोपोगंडा किया, और उन्होंने भी आगाज बेअदबी से ही किया था। जालिम फिर उस हद तक पहुंच गए। आगाज किधर से हुआ था? बेअदबियां जगह जगह, शहर शहर जाकर, बसरा में और कूफा में, शाम में, जगह जगह जाके हजरत उस्मान की बुराइयां करना, एक मुनज्जम साजिश के साथ बलवाइयों ने और बागियों ने माशरा कर लिया मदीना शरीफ का। और ये वो उस्मान है और जिसका दरवाजा ही मस्जिद नबवी की तरफ जाता है। आज उसके दरवाजे के बाद जालिम खड़े हैं, आज उसके दरवाजे के बाद बागी खड़े हैं, आज उसके दरवाजे के बाद बलवाई खड़े हैं। ये वो हैं कि जिन्होंने मीठा पानी और जिसने मस्जिद नबवी की तोसी की, जिसने मस्जिद नबवी की तोसी की, आज उसी के इर्द गिर्द मैसूर करके रख दिया गया है, आज उनका मासरा कर दिया गया है। और फरमाया, अच्छा अब मासरे के दौरान, क्योंकि टाइम नहीं बचा ना, बहुत सारे साहबा आए थे और हजरत बहुत सारी जो है ना खवातीनों ने भी जाने की कोशिश की थी कि अंदर किसी तरह, मैं वो सारी चीजें छोड़ते हुए जिड़ी कमे नहीं गाले वो सुनना चाहते हो, आखो ना सुभान अल्लाह। हजरत उम्मे हबीबा आई, नहीं जाने दिया गया। हजरत सफिया आई, नहीं जाने दी गया। अब हजरत उस्मान गनी रोशनदान से बाहर खिताब कर रहे हैं बलवाइयों के साथ और बागियों के साथ। उधर से देखा तो सर पर दस्तार सजाए हुए मौलाए कायनात आ रहे हैं, साथ हसन इब्ने अली आ रहे हैं, साथ अब्दुल्ला बिन उमर आ रहे हैं, साथ अंसार आ रहे हैं, साथ माजरीन आ रहे हैं। जितने भी गेट पे थे सबको तितर बितर कर कर भगाया। सीधा अंदर गए, सुनियो है और गला सुनियो, सीधा अंदर गए, हजरत उस्मान गनी के पास गए, फरमाया अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन। क्या फरमाया? या बोलो बोलो, कौन कह रहा है? बोलो ना, कौन कह रहा है? मौला अली क्या फरमा रहे हैं? अच्छा अब फरमाते क्या है? फरमाते हैं हुजूर हुक्म फरमाएं तो हम इन बागियों को भगा ना दें। आप तो जो भाई आप कहें तो तलवार ना उठाएं। सुनो भाई, आप कहें तो तलवार ना उठाएं, आप कहें तो हमारे पास तादाद भी है, फौज भी है। कौन कह रहा है? बोलो बोलो, अपने बच्चों को भी बताओ कौन कह रहा है, ऊंचा बोलो कौन कह रहा है? मौला अली क्या फरमा रहे हैं? हुजूर हुक्म फरमाए, आप चाहें तो मुझे खुदा की इज्जत की कसम है, फरमाया ए उस्मान जी आपको शहीद कर देंगे, हमें हुक्म फरमाएं। आपको पता है कि इस मासरे के दौरान दो पहरेदार जिनका तज़किरा मिलता है, उस्मान गनी के दरवाजे के ऊपर दो पहरेदार बड़े मशहूर हैं। एक का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन। एक गला भी कदे सुनिए, ये बातें भी कभी सुनी है? इनके दरमियान विधियां दिखाने वालों, इनके दरमियान साजिशें दिखाने वालों, ये भी तो बताओ, ये बातें कौन बताएगा? तो फरमाया एक, अच्छा बात रह जाएगी। मौला अली ने 3 मरतबा इसरार फरमाया। कितनी मरतबा? हमें हुक्म दे, हम इनको तितर बितर करें, इनको भगाएं, इनको मारें, इनसे जंग करें, इनके खिलाफ तलवार उठाए। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं मुझे रब की इज्जत की कसम है, ओ जान जाती है तो जाती जाए, रसूलुल्लाह के शहर के अंदर एक भी खून का कतरा नहीं। अमन अमन के होना है जी, ओ ए हो नहीं अमन, फौजा भी है यहाँ, इख्तियार भी है, तलवार क्यों नहीं बताई, नहीं उठाई? अदबे शहरे मुस्तफा की वजह से नहीं उठाई, हुजूर की नगरी की वजह से नहीं उठाई। फरमाया उस्मान का खून जाता है तो जाने दो। और फिर ये चलते चलते बात ये भी सुने, वो बात कंटिन्यू करता हूँ। हुजूर ने फरमाया था ए उस्मान अन करीब अल्लाह तुझे एक कमीज पहनाएगा, एक कुर्ता पहनाएगा, और मुनाफिक उसे उतारने की कोशिश करेंगे। ए उस्मान वो कभी ना उतारना। पेशन गोइयां पहले से थी, मैंने क्योंकि समेटा है गुफ्तगू को। फरमाया वो कभी भी ना उतारना। अच्छा वो जो मौला अली खड़े हैं 3 बार ये बात की और फरमाया, हाथ उठाकर फरमाया है हमारे मालिक, हमने जो बात देखी अपनी दावत पहुंचाई, उनको हुक्म आगे तू जाने, तेरा मामला जाने। बाहर आए, सुनियो जी, बाहर आए,
क्योंकि जाहिर बात है बाहर कब्जा था, अब तो भाग चुके थे, लेकिन कुछ मौजूद थे, मासरा जो किया हुआ है, बहुत सारी फौजें मौजूद थी। तो आप बाहर आए तो किसी ने कहा अबू अल हसन इमामत तो करवाओ, मौला अली इमामत तो करवाएं। फरमाया सुनो ये जुमला सुनो, बज़ाहिर छोटा है लेकिन सुनो, ये बातें कोई जिसके दिल में सारों के लिए प्यार हो ना वो ही कर सकता है, कोई कूण कांड ना हो। फरमाया इमाम का हमारे मासरा किया जा रहा और अली इमामत कराता फिर। अभी जो इमाम है हमारा वक्त का इमाम है, अमीरुल मोमिनीन है, उसका मासरा हुआ है, वो कैद है, आपने जमात नहीं कराई, तनहा नमाज। और मुझे कहने दो, जिस इमाम की कदर, जिस इमाम की कदर, जिस इमाम की कदर मौलाए कायनात करे, उससे हजरत उस्मान गनी कहते। जिस इमाम की कदर नहीं पढ़ाई, फरमाया तो अच्छा। हजरत मुगीरा बिन शोबा आए, बहुत सारे लोग आए, फरमाया हुजूर 700 लोग उधर मौजूद हैं। 700 लोग कितने? 700 लोग मौके पे मौजूद हैं। फरमाया जान तो लेनी है तो जाए, वो अल्लाह की अमानत है। रसूलुल्लाह ने मुझे फरमाया था कि कमीज नहीं उतारनी, खिलाफत की कमीज नहीं उतारनी, जान जाती या जाए लेकिन मुस्तफा का फरमान कभी नहीं जाने दूंगा। वो जाए। अच्छा अब सुनो, गुफ्तगू समेट रहा हूं। फरमाया आपको ऑप्शन दिए गए, फरमाया आपके पास 3, हजरत ये आखिरी बात है, हजरत मुगीरा बिन शोबा ने कहा जी आपको 3 ऑप्शन दे देते हैं हुजूर। वो क्या जरूरत है? फरमाया आप शाम चले जाएं। ऑप्शंस दिए, फरमाया शाम की बात करते हो क्योंकि वहां हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु आपका भी कंट्रोल, फरमाया वहां चले जाएं। फरमाया शाम की बात करते हो और मुझे इस वक्त क्यों जुदा करते हो हमसाये के मुस्तफा से? हुजूर के हमसाए ना पहलू में है ना, वहां पे मदीना शरीफ की नगरी में है। फरमाया चला तो जाऊं लेकिन, क्योंकि आपको पता ना हुजूर ने फरमाया दुआ मांगना तो मदीने में मरने की दुआ मांगना। ऑप्शन सारे थे, फौजें भी थी। इधर से ये बात भी पता लगी कि भाई जेड़ा माड़ा है उसे एवं भी माड़ा है। सारा कुछ होने हो जेड़ा जोर ना लावे, फौजा होने हो जोर ना लावे, अमीरुल मोमिनीन होने हो जोर ना लावे, ये खासा सिर्फ और सिर्फ हजरत उस्मान गनी का। एक तो है ना मजलूम में कुछ है, नहीं आप शहीद आजम हैं, आप इख्तियारी तौर पर। अच्छा आखिरी वक्त आया तो अब आप फरमाते हैं रात, ये आखिरी दिनों 40 दिन था ना, 40 दिन आपको महसूर किया गया। आखिरी रोज, भाई गुफ्तगू समेट रहा हूँ, आखिरी रात से पहले 18 ज़िलहज आपकी शहादत हुई, जुम्मे का रोज, असर का वक्त, उससे एक रात पहले आप फरमाते हैं रात ख्वाब में हुजूर ने मुझे दीदार करवाया। ऊंचा कहो सुभान अल्लाह। रात ख्वाब में मुझे हुजूर का दीदार हुआ। आप फरमाने लगे ए उस्मान अगर चाहो तो इनके मुकाबले में तुम्हारी मदद कर दे, और अगर चाहो तो रोजा हमारे साथ अफ्तार कर, अगर चाहो तो इनके मुकाबले में तुम्हारी मदद करें, और अगर चाहो तो रोजा हमारे साथ। तो फरमाया मैंने इसको ज्यादा पसंद फरमाया, नबी से मुलाकात से बड़ी कौन सी बात है भाई। चाहते तो मदद भी हो सकती थी, चाहते तो फरमाया वो रोशनदान जो होता है ना पुराने, आपको पता है महलों के अंदर रोशनदान होते थे, उसके अंदर से फरमाते एक डोल जाहिर हुआ पानी का डोल नीचे आया। उस डोल के पानी की ठंडक मैं अभी तक अपने कंधों के दरमियान और अपने सीने में महसूस कर रहा हूं। वो आया और फिर ये देखे ना कि जब आपका शहादत हुई, पहला नेजा आपको माथे पर, पेशानी पर पड़ा, अब वो जो खून का फवारा छूटा, सूरह बकरा की वो आयात पढ़ रहे थे उसके ऊपर छूटा जी। और गवाही देखो, कोई गवाही देगा, कोई गवाही देगा, वो उस्मान की शहादत की गवाही कुरान देगा। आप आखिरी वक्त में रोजे से हैं और सूरह वहुवा समीउल अलीम पर पहुंचे हैं, तो ये सीधा आपका जो रुखे ज़ेबा है वो कुरान पाक है।
तो कोई कोई गवाही देगा। अच्छा अब सुनो, एंड रिमार्क्स दे रहा हूं और मनकबत के 2 शेर पढ़ूंगा। अब जब ये मामला हुआ 3 दिन तक आपका जस्ते खाकी अंदर रहा, कोई उठाने वाला नहीं था, कोई करीब जाने वाला नहीं था। और शहीदों के किस्से पढ़ने वालों, ये शहीद आजम को भी तो देखो, शहीद मदीना को भी तो देखो कि इनके साथ क्या, और इनके पास पावर भी थी, इनके पास इख्तियार भी था और अमीरुल मोमिनीन थे। फिर आपका जनाजा पढ़ाया गया। अर्ज करने, अच्छा अब जो बात करना चाहता हूं, फिर हजरत जब ये बात हुई ना, हजरत हसन ने एक मरसिया लिखा, आपने एक मरसिया लिखा, कहा तुमने ये उसका तर्जमा है, कहा तुमने सरहदों पर जंगें छोड़ दी हैं कि आज इनके पास आए हो, सरहदों पर लड़ना छोड़ दिया है कि अमीरुल मोमिनीन को मारने आए हो। फिर फरमाया कि आज उसका घर तबाह किया गया है, उस दरवाजे को जलाया गया है जिस दरवाजे से साइल कभी खाली नहीं गया था। आज वो दरवाजे तोड़ दिए गए, आज वो दरवाजे राख कर दिए गए। ये वो दरवाजे थे जो यतीमों का सहारा थे, ये वो दरवाजे थे जहां पर हाजतमंदी की जाती थी, ये वो दरवाजे थे कि जहां पर गुराबा मसाकीन की बात सुनी जाती थी। हाय जालिमों के, आज तुमने वो जला दिए, आज ये बात कर दी जहां हाजतमंदों की। फिर हजरत काब फरमाते हैं, फरमाया हमने आज वो जनाजा जाते हुए देखा है, आज कितने यतीमों का सहारा चला गया, और आज हमेशा ख्याल रखने वाला चला गया। तो अर्ज करने का मकसद, ये कौन पढ़ा, ये हुजूर के साहबा मरसी और कसीदे पढ़ रहे हैं कि ये इतना बड़ा सानिया, ये इतना बड़ा सानिया जो सवालिया निशान है कि वक्त के हाकिम के खिलाफ, अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ हर चीज होने के बावजूद भी, तो अल्लाह ताला इन हस्तियों का अदब हमें नसीब फरमाए और मशाइख के फैजान के साथ इनकी मोहब्बत को भी नसीब फरमाए। सिर्फ एक शेर हजरत उस्मान गनी का